नमस्कार। एससीजी न्यूज पर मैं नरेंद्र पांडे। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक महिला को जुड़वे बच्चे हों और उसके पिता दो अलग अलग पुरुष हों? क्या ऐसा हो सकता है? संभव है? ओह, आप भी आ रहे हो कंफ्यूजन में? मत होइए, इस दुनिया में सब कुछ संभव है। नहीं मानते हैं तो 19 जुलाई को एक फिल्म रिलीज हुई है करण जौहर प्रोडक्शन हाउस में। डायरेक्टर आनंद तिवारी है। फिल्म का नाम है बैड न्यूज, उसे देख लीजिए। वैसे इस फिल्म में ना एक संवेदनशील विषय को उठाया गया है, लेकिन जिस बचकाने तरीके से इसे पेश किया गया है वह दर्शकों के समझ पर एक बहुत ही क्रूर प्रहार है। फिल्म की कहानी लीड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी है, जो कि फिल्म में प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि उनके होने वाले बच्चे का पिता कौन है। यह जानने के लिए वे अपने दोनों सेक्स पार्टनर्स का पेटर्निटी टेस्ट करवाती हैं। टेस्ट रिजल्ट आने के बाद तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। टेस्ट में पता चलता है कि एक्ट्रेस एक नहीं दो बच्चों को जन्म देने वाली है और दोनों बच्चों के पिता अलग अलग हैं। ये कैसे हो सकता है, इस पे तो यार बाद में बात करेंगे। चलिए पहले एक बार इस फिल्म का रिव्यू ही कर लेते हैं। तो फिल्म की कहानी जो है ना, उसमें मुख्य किरदार विकी कौशल और तृप्ति डिमरी एवं इमी विर्क मुख्य किरदार में है। फिल्म की सबसे बड़ी खामी जो मुझे लगी वो लगी तृप्ति डिमरी और एमी विर्क की जो रोल्स हैं उसमें वो मिसफिट नजर आए। एमी और तृप्ति के रोल्स अच्छी तरह से लिखे गए हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों कलाकार उसमें जान नहीं भर पा रहे। मेकर्स ने फिल्म के ज्यादातर हिस्से में एमी विक्की के बीच होने वाली टॉम एंड जेरी वाली फाइट दिखाई है, जो एक वक्त के बाद जाकर के दर्शकों को बोर करने लगती है। इस सीन्स की वजह से बैड न्यूज के इमोशनल सीन्स भी काफी प्रभावित हो गए हैं। बैड न्यूज में एक्टिंग के नाम पे तो कहर ही बरपा दिया गया है। कोई भी एक्सप्रेशन पकड़ने की बात तो दूर, दोनों कलाकार अपने किरदार पे कहीं भी फिट ही नहीं हो पाते। फिल्म में एक और बड़ी खामी है और वो है यह कि मेकर्स बैड न्यूज के माध्यम से फेमिनिज्म का जो झंडा बुलंद करना चाह रहे थे, लेकिन उसके लिए उन्होंने गलत रास्ता ही अख्तियार कर लिया, जिनके कारणों के चलते फेमिनिज्म का झंडा बुलंद करने की जरूरत पड़ी। मेकर्स ने वह सारी खामियां तृप्ति के किरदार में घुसेड़ दी और सॉफ्ट बैच का जमाना लाने की कोशिश की है। बैड न्यूज का सबसे खराब सीन उस समय का है जब तृप्ति का किरदार एमी के किरदार के साथ जबरदस्ती सेक्स करने की कोशिश करता है और मेकर्स ने इस सीन को उचित ठहराने की प्रयास। बहरहाल मेरा विषय यह है नहीं। मैं तो फिल्म बैड न्यूज में जो दिखाया गया कि एक एक्ट्रेस दो बच्चों को जन्म देती है और दोनों बच्चों के पिता अलग अलग हैं, क्या ये हकीकत में मुमकिन है? जानने के लिए मैंने कुछ डॉक्टरों से मुलाकात की और इस संदर्भ में बात किया। उन्होंने बताया कि मेडिकल में इसे हेट्रोपेटर्नल सुपरफेकंडेशन कहते हैं, जो सुपरफेटेशन का एक सब टाइप है। इसमें पहले से एक प्रेगनेंसी होने के बावजूद दूसरी प्रेगनेंसी भी हो सकती है। आमतौर पर इंसानों में ऐसे मामले बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, लेकिन जानवरों में यह काफी फ्रीक्वेंट है। माना जाता है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसका शरीर ऐसे प्राकृतिक परिवर्तनों से गुजरता है कि उसके लिए एक प्रेगनेंसी के साथ दूसरी प्रेगनेंसी लगभग असंभव ही होती है। लेकिन क्योंकि जब महिला के गर्भाशय में एक फर्टाइल एग, जिसे भ्रूण कहा जाता है, अगर पहले से विकसित हो रहा है तो फिर से प्रेगनेंसी का चांस लगभग खत्म हो जाता है। जबकि सुपरफेकंडेशन में नई प्रेगनेंसी शरीर के उन प्राकृतिक बाधाओं और सीमाओं को दरकिनार कर देती है जो प्रेग्नेंट महिला को फिर से प्रेग्नेंट होने से रोकती है। इंसानों में सुपरफेकंडेशन इतना रेयर है कि पूरी दुनिया में अब तक इसके महज 10 मामले ही मिले हैं। ये इतने अनोखे केस है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो अक्सर सुर्खियां में आ जाता है। आपके सुपरफेकंडेशन होने की संभावना शून्य के करीब होती है। सुपरफेटेशन के मामले में मछलियां और छोटे मैमल्स जैसी अन्य प्रजातियों में अधिक और आम है। हालांकि वर्तमान समय में जिस तरह से आईवीएफ का प्रचलन बढ़ रहा है, तो इस तरह के जोखिम अब इंसानों में भी देखे जाने लगे हैं। सामान्यतः आईवीएफ में महिला के एक एग को पुरुष के एक स्पर्म से फर्टिलाइज कराकर महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर एक और पूरी तरह से अलग एग फर्टिलाइज होकर गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया जाए तो सुपरफेटेशन की कंडीशन बन सकती है। लेकिन बैड न्यूज फिल्म में जिस तरह से नेचुरल इंटरकोर्स से सुपरफेटेशन की स्थिति दिखाई गई है, वह लगभग
असंभव ही है, क्योंकि नेचुरल इंटरकोर्स से सुपरफेटेशन के लिए 3 रेयर कंडीशन का होना जरूरी है। अगर कोई पहले से प्रेग्नेंट है तो इंटरकोर्स करने पर फिर से प्रेग्नेंट होने की संभावना लगभग ना के बराबर ही होती है। अभी तक सुपरफेटेशन के जो भी मामले सामने आए हैं उनमें ऐसा हुआ है कि महिला ने आईवीएफ के जरिए कंसीव किया, जबकि वह पहले से ही नेचुरल इंटरकोर्स में प्रेग्नेंट हो चुकी थी। यह स्थिति सुपरफेटेशन का एक कारण बनी थी। इसलिए जरूरी है कि जब भी आईवीएफ के जरिए आप कंसीव करने जा रहे हैं तो उससे पहले अपनी प्रेगनेंसी जांच जरूर करवा लें। वैसे यह एक अच्छी टाइम पास मूवी है जिसमें दिमाग ना लगाया जाए तो यह आपका मनोरंजन जरूर करेगी। अपने आप में एक अलग टॉपिक भी है। फिल्म का म्यूजिक मुझे बेहतरीन ही लगा। फिल्म का गाना तौबा तौबा सभी की जुबान पे चढ़ रहा है। इसके अलावा रौला रौला, रब वर्गा और हौले हौले भी अच्छे ही लगते हैं। मेरे महबूब मेरे सनम को भी मजेदार ट्विस्ट के साथ फिल्म में फिल्माया गया है। हाँ, लेकिन फिल्म देखने थिएटर अकेले ना जाए, क्योंकि अकेले इस फिल्म का लुत्फ उठाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो मौसम भी अच्छा है, किसी न किसी 2-4 पार्टनर को साथ लेके जाइए और बोर होने से बच जाइए।